खबरें विस्तार से। आज एक तरफ जहां पूरा शहर दिवाली की खुशियों में डूबा था, वहीं दूसरी ओर कोई अनहोनी बनियाटोला के निवासियों के लिए मुसीबत बनकर तैयार खड़ी थी। दिवाली की खुशियों में डूबे इस शहर में शायद किसी को भी पता नहीं होगा कि आज दिवाली के दिन ही सुबह सवेरे कोई मुसीबत बनियाटोला की कुछ निवासियों पर आफत बनकर टूटने वाली है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि मुसीबत कभी कहकर नहीं आती। ऐसा ही हुआ बनियाटोला निवासी रंजू दत्ता, साधन दास, दिलीप शर्मा, अशोकानंद दास और दिलीप ठाकुर के साथ। सुबह सवेरे 4 बजे इन पांचों पर आग के रूप में ऐसी भयानक मुसीबत टूट पड़ी कि इनका सब कुछ बर्बाद हो गया। दिवाली की खुशियां पल भर में एक बड़े गम में तब्दील हो गई। चारों ओर रोना धोना मच गया। इनके गम को देखकर वहां खड़े हजारों लोगों की आंखें भी नम हो गई। आप जो इस भयानक आग को देख रहे हैं, ये आग बनियाटोला के कुछ घरों पर आज आफत बनकर टूटी है। आफत भी ऐसी कि इनमें से कुछ का तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इस भयानक आग ने बनियाटोला के 5 घरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दिवाली को लेकर जहां पूरे शहर में जश्न का माहौल है, वहीं इन 5 घरों पर ये दिवाली एक बुरा स्वप्न बनकर आई है। कल ये लोग भी पूरे शहरवासियों के साथ दिवाली की खुशियों में डूबे थे। इन लोगों ने भी दिवाली मनाने को लेकर खासी तैयारियां की थी। जब बीती रात ये सोने गए तो अगले दिन दिवाली मनाने की खुशियों के सपने संजोए थे। लेकिन इन बेचारों को ये कहाँ पता था कि कल दिवाली की सुनहरी सुबह इनके लिए एक काली सुबह साबित होगी। लगभग सुबह 4 बजे का वक्त था। अचानक शोरगुल हुआ, आग लग गई, आग लग गई। सब लोग दौड़े, घटनास्थल की ओर दौड़े। देखा भयानक आग ने कुछ घरों और दुकानों को बुरी तरह अपने चपेट में ले रखा था। आग कैसे लगी और कब लगी, ये ठीक किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जब तक शोरगुल हुआ तब तक आग भयानक रूप धारण कर चुकी थी। इस आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। साधन दास, इनकी कंट्रोल और डेकोरेटर की दुकान है। आग ने इनकी दुकान और गोदाम को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद रंजू दत्ता एक फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। यहाँ इनके फर्नीचर का एक गोला भी है जहाँ वे फर्नीचर तैयार करवाते हैं। दिवाली को लेकर बहुत से ग्राहकों के पलंग, सोफे और अन्य फर्नीचर तैयार करवाए गए थे, जिन्हें आज दिवाली के दिन डिलीवरी किया जाना था। लेकिन इस आग रूपी आफत ने रंजू दत्ता को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आग ने एक एक कर इसके सारे फर्नीचर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। फर्नीचर तो फर्नीचर के लिए रखी गई लाखों की लकड़ियां भी इस आग में धू धू करके जल रही थी। बेचारे रंजू दत्ता और उनके परिजन अपनी आंखों के सामने ही अपनी जीवन की सारी मेहनत को आग में जलते हुए देख रहे थे। सबके सब बेबस थे, सब रो रहे थे। रोने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। आग काफी तेज थी, इतनी तेज कि इसकी लपटें आसमान को छू रही थी। रंजू दत्ता की इस हालत पे वहां मौजूद सभी लोगों को तरस आ रहा था। रंजू दत्ता के दुख को देखकर सबकी आंखें नम थी। कल हमको गलती हो गया,
हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। भगवान इतना बड़ा हमको काहे। आग सड़क की दोनों ओर लगी थी। एक तरफ साधन दास की कंट्रोल की दुकान और टेंट हाउस तथा अशोकानंद का जनरेटर रूम था, जबकि सड़क के दूसरी ओर रंजू दत्ता की फर्नीचर की दुकान और कारखाना, दिलीप शर्मा की लेथ मशीन और दिलीप ठाकुर की सैलून दुकान थी। आग सड़क के दोनों ओर कहर ढा रही थी। आग के तीसरे शिकार थे अशोकानंद दास। ये मोहल्ले में जनरेटर की बिजली सप्लाई का काम करते थे। आग ने इनके जनरेटर को भी जलाकर राख कर दिया। आग के चौथे शिकार बने दिलीप शर्मा। यहाँ इनकी लेथ मशीन की दुकान है। इस अग्निकांड में इनकी लेथ मशीन भी स्वाहा हो गई। दिलीप ठाकुर एक नाई है जो वर्षों से यहाँ अपनी दुकान चलाते हैं। आज की दिवाली इनके लिए भी काली दिवाली साबित हुई। आग ने इनकी दुकान को भी पूरी तरह खाक में मिला दिया। ये सभी परिवार बर्बाद हो चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी हुई रंजू दत्ता की। ये परिवार आज खून के आंसू रो रहा है। दीपू की ये दिवाली इस परिवार के लिए एक काली दिवाली बनकर आई थी। एक और ग्राहकों की देनदारी, दूसरी ओर महाजन की। ये करे तो क्या करे, कुछ पता नहीं। हम तो घर में थे, सोए हुए थे। सामने यहाँ से गए हैं, अब पटाखा से लगा, कैसे लगा, हम कैसे किसी को दोषारोपण करते, हम तो देखे नहीं है। क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। हम रोड पर आ गए, खत्म हो गया सब चीज, मेरा खत्म हो गया। रुपया पैसा भी था, जल गया सब। माल पत्थर, फर्नीचर का दुकान था, कारखाना था, यहाँ पे बना हुआ रेडी माल भी था, सब साफ हो गया मेरा। उधर भी फैक्ट्री था, इधर भी फैक्ट्री था जी। ऑर्डर का भी माल था, रेडी माल था। सामने लगन है, महाजन लोगों से माल ला के रखे हैं, बेचेंगे, पैसा देंगे। सब चीज खत्म हो गया मेरा। रुपया पैसा भी था अलमारी में, वो सब जल गया। सब चीज खत्म हो गया मेरा। हम क्या करें, हम तो रोड पे आ गए एकदम, तो मुश्किल हो गया। दीपावली की रात है, हम को ऐसा अनुमान है, हम लोग तो सोए हुए थे, लगता है कोई पटाखा वड़ाखा से हुआ हो या शॉर्ट सर्किट से है, किस तरह से है ये पता नहीं हम लोग। आपका क्या सब नुकसान है? मेरा पीछे राशन का दुकान है, जन वितरण प्रणाली, उसमें गेहूं चावल जितना कि राशन या उसका ड्राम बटखरा जो था वो समूचा रूम समेत जल गया। और इधर टेंट का मेरा दुकान है, उसका कुर्सी टेबल गद्दा बिछावन जो भी उस पर यूज का चीज़ है, कारपेट से लेके हर सामान तो नुकसान है। कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बहुत बर्बादी हो गई है। दुकान है, लेथ मशीन है, मशीनरी पार्ट से रिपेयर होता है। नहीं, हमको तो सुबह में फोन आया, हम अगर अनाथालय रोड में है, फोन आया कि ऐसा ऐसा बात, हम आए तो देखे पूरा आग लगा हुआ है। जी कितना दुकान था यहाँ पर 3 दुकान था, एक 4 दुकान हुआ साधन दा का लेके। क्या चीज का दुकान? यहाँ पर फर्नीचर का फैक्ट्री है, रंजू दा का। बगल में मेरा रिपेयरिंग है, पीछे में एक जनरेटर चलता है अशोक दास का, और रंजू दा का साधन दा का जो है ये सरकारी गल्ले का दुकान है। दिलीप सैलून भी है। हाँ, पीछे एक दिलीप सैलून भी है। हालांकि घटना सुनकर विधायक तारकेश्वर प्रसाद भी इन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इनका दर्द ऐसा है कि शायद इसे कम होने में एक लंबा अरसा गुजर जाए। देखिए, ये बनिया टोला के रंजय कुमार दत्ता जी, दिलीप शर्मा एवं साधन दा के व्यापारिक परिसर में आग लगी और बुरी तरह क्षति हुई है, और इस क्षति से काफ़ी व्यक्तिगत उनका नुकसान भी हुआ है। विगत श्यामा टकीज गली में भी आग लगी थी। उस अगलगी के बाद कई बातें ध्यान में लाया गया है, और लगातार चुनाव प्रक्रिया चलने के कारण उसके कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो चीज़ें ध्यान में आई है इस दोनों अगलगी से, उसको कटिहार में उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। आज इस परिवार को जरूरत है ऐसे लोगों की जो इस विपत्ति की घड़ी में इनके साथ खड़ा हो सके।
उधर सुबह 4 बजे लगी आग को 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। दमकल को भी बुलाया गया और शायद पहली बार दमकल भी समय रहते घटनास्थल पर पहुंच गई। दमकल वालों ने भी अपने काम को पूरी तरह अंजाम दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग अपना काम कर चुकी थी। इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।